मूवी की स्टार्टिंग एक ऐसे शहर से होती है जहाँ पे अमीर और गरीब एक साथ रहते हैं पर एक दूसरे का साथ कभी नहीं देते। और वहाँ पे वो एक ऑथर होता है जो जिसके पे ये कहानी बेस है। तो चलिए शुरू कर। उसकी माँ उसके साथ ही रहती थी और वो बहुत ही ज़्यादा एक कॉमेडी शो वाले को देखता था और वो चाहता था कि वो भी एक दिन बहुत बड़ा कॉमेडियन बने और बहुत ही अच्छा कॉमेडी करे। और उसका आइडियल था जो अभी स्क्रीन पे दिखाया टीवी ने, वही उसका आइडियल था। वो बहुत ही ज़्यादा मेहनत भी कर रहा था लेकिन क्या करे। फिर एक दिन वो रोड पे जाता है एक कंपनी का एडवर्टाइजमेंट करने बोर्ड लेके। वो बोर्ड करता है, वहाँ पे उसे बच्चे परेशान करते हैं कुछ और उसका बोर्ड लेके भागने लगते हैं। वो काफ़ी देर तक उनके पीछे दौड़ता है, छुड़ाना चाहता है, उसका बोर्ड लेना चाहता है, लेकिन वो लोग उसे उसी बोर्ड से उसके मुंह पे ही मार देते हैं एक बार और उसे काफ़ी ज़्यादा मारते भी हैं और वहीं पे वो गिर जाता है और परेशान भी हो जाता है। आर्थर तुरंत अपने बॉस के पास जाता है और कहता है कि बच्चों ने मुझे बुरी तरह मारा, पर उसका बॉस कहता है ऐसा कैसे हो सकता है और वो उस पर यकीन नहीं करता, उल्टा उसी को बोलने लगता है। बोलता है मैं तुम्हारा सैलरी भी नहीं दूंगा क्योंकि तुमने काम भी ठीक से नहीं किया। और वहाँ से वो चला जाता है क्योंकि उसे कोई कॉन्फिडेंट नहीं होता खुद पे और वो सोचता है कि क्या मैं इतना बुरा हूँ, क्या कोई मेरे को इतना इग्नोर करता है और कोई भी मेरे को कुछ भी बोल देता है। वो काफ़ी ज़्यादा ही वीक होता है और कॉन्फिडेंट में नहीं होता। फिर वो जाता है अपने कलीग के पास जो कहता है ये सब कैसे हो सकता है, तुमको अपना हिफाजत करना चाहिए खुद ही। और वो उसको एक गन निकाल के दे देता है, कहता है ये लो तुम्हारे काम आएगा, पर वो मना कर देता है लेने से। पर उसका कलीग ज़बरदस्ती उसको वो गन दे देता है और कहता है लेके जाओ। वो बस में जा रहा होता है तो वो लड़के को काफ़ी हंसाना चाहता था और वो काफ़ी ज़्यादा उसके साथ जोकर वाली फीलिंग करता है। तभी वहाँ पे उसकी माँ बोलती है हटो, परेशान मत करो मुझको। और फिर वो हंसने लगता है बहुत ही तेज। हमें बताया जाता है कि उसको एक सीरियस बीमारी होती है जिसमें उसको हरदम ही हंसी आ जाती है, बहुत कैसे भी कंडीशन हो उसको बहुत तेज हंसी आती है। और तभी वो कार्ड निकाल के देता है जिस पे उसका बीमारी को बताया गया होता है और वो देखती है तो फिर चुप हो जाती है, तो जिसके लिए उसको काफ़ी दवाइयाँ भी खानी पड़ती थी और वो इतना पैसा वाला नहीं था कि वो दवाई करा सके, इसीलिए वो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में जाके ये दवाई कराता है। और उसकी एक साइकेट्रिस्ट होती है, वो पूछती है देखे हम क्या लिखा है तुमने। फिर वो देखती है तो वो बोलती है चलो अब जाओ तुम। और काफ़ी दिन तक उसकी माँ पूछती है क्या थॉमस की तरफ से कोई लेटर आया, तो वो बोलता है नहीं, थॉमस की तरफ से लेटर क्यों आएगा। बस यहाँ पे इस मूवी में बहुत ही ज़्यादा अमीर होता है, बहुत ही पर्सनालिटी वाला। वो बार बार उससे वही क्वेश्चन पूछती रहती है उसकी माँ की, थॉमस की तरफ से कभी लेटर आए, पर कभी आता ही नहीं है। फिर वो लिफ्ट में जाता है तो उसे एक सिंगल माँ दिखती है जिसको वो देख के काफ़ी ज़्यादा फ्लर्ट हो जाता है। और फिर वो घर जाता है तो उसकी माँ फिर पूछती है क्या थॉमस के तरफ से लेटर आया, तो वो बोलता है तो तुमसे क्या मतलब है, थॉमस लेटर नहीं भेजेगा, नहीं पैसा भेजेगा। फिर वो लड़की आती है, फिर कहती है क्या तुम, मैं देख रही हूँ तुम कई दिन से मेरा पीछा कर रहे हो। तो वो बोलता है आर्थर कि हाँ मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। फिर उन दोनों में दोस्ती हो जाती है। तभी जाते हैं वो लोग, उनका एक ऑफ़र आता है जोकर का जहाँ पे उसको एक कॉलेज में जॉब मिलता है। वहाँ पे जाके उसको बच्चों को हंसाना होता है पर वो नहीं कर पाता, वहाँ पे उससे गन गिर जाती है जिसको देख के सब बहुत ज़्यादा हैरान ही हो जाते हैं। फिर उसका मालिक के यहाँ फ़ोन करता है, वो कहता है कि ये पिस्टल नकली था और ऐसे ही मैंने रखा था। तो वो बोलता है मेरे को उस कलीग ने बताया कि ये पिस्टल असली है और इसी ने तुमको नहीं दिया वो। तो वो बोलता है उसी ने तो मेरे को पिस्टल दिया था, पर वो वहाँ पे भी टूट जाता है और निराश हो जाता है। फिर वो जाता है एक ट्रेन में जहाँ पे 3 बिजनेसमैन होते हैं, वो एक लड़की को छेड़ रहे होते हैं। आर्थर वहाँ पे डिसऑर्डर आता है आर्थर को, तो वो हंसने लगता है काफ़ी तेज़ी से, जिसको देख के उन्हें लगता है कि वो उनका मजाक उड़ा रहा है। फिर वो तीनों उसको बहुत बुरी तरह से मारते हैं और उसको मुंह से खून आने लगता है। तो वो उसे गुस्सा भी आता है काफ़ी तेज, वो बताना चाहता है पर वो ज़्यादा गुस्सा होता जाता है और वो गन निकाल के तीनों को शूट कर देता है। फिर वहाँ से भाग जाता है बहुत तेज़ी से और क्या डर लगता है उसको खुद पे, और जाके बाथरूम में छिप जाता है। फिर वो बाथरूम में डांस करने लगता है और उसे लगता ही नहीं है कि उसने किसी को मारा भी है और रिग्रेट भी नहीं कर रहा था। घर पहुंचते ही
वो दिखता है टीवी में, जहाँ पे उसको थॉमस दिखता है। वो कहता है कि वो मेरे ही आदमी थे और उसको किसी जोकर ने मारा है। वो ये सब देख लेता है। फिर जाके वो जब जाता है तो वहाँ पे शहर में उसका प्रोटेस्ट करने की बजाय सब उसका ही साथ देते हैं, क्योंकि वो आते हैं अमीर लोगों की स्ट्राइक देना। और वहीं पे उसकी जो जाती है साइकेट्रिस्ट के पास, तो वो बोलती है कि हम आखिरी बार मिल रहे हैं और फिर अब नहीं मिलेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो पैसा दे रही थी वो अब बंद कर दी और हम ये आखिरी बार मिल रहे हैं तुमसे। फिर वो एक कॉमेडी शो में जाता है जहाँ पे वो सबको हंसाना चाहता था, लेकिन वहाँ पे उसको बहुत ज़्यादा इंसिडेंट ख़राब हो जाता है। वो हंसने लगता है, उसका डिसऑर्डर हो जाता है फिर वहाँ पे भी, और वहाँ से वो चला जाता है, जिसको देख के लोग पागल ही हो जाते हैं। फिर वो जाता है घर पे तो माँ आती है उसकी, तो वो बोलती है कि ये लेटर पहुँचा देना थॉमस के पास। पर वो जाता है, कहता है कि मेरे को आज तक ये बात तुमने क्यों नहीं बताया कि वो मेरे बाप है। उसकी माँ बताती है कि थॉमस बहुत अमीर थे और मैं बहुत गरीब, इसीलिए हम लोग शादी नहीं कर पाए, लेकिन हम लोग आज भी प्यार करते हैं। पर फिर जाता है तो वहाँ पे वो थॉमस से मिलने उसके घर पे, तो उसका बेटा बाहर ही होता है, जिसको वो हंसाने की काफ़ी कोशिश करता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा निराश जैसा दिखता है। तभी उसका जो आता है सेक्रेटरी और कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, और हमने उस बेटे को कहता है कि स्ट्रेंजर से दूर रहा करो और ना उनसे बात किया करो ना कुछ। तभी वो बोलता है कि वो तुम्हारी माँ झूठ बोलती है और ऐसे ही झूठ बोलते रहती है हरदम। तो वो उसको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा के उसका गर्दन ही पकड़ लेता है और फिर भाग जाता है। तभी उसके घर से खबर आती है कि उसकी माँ को अटैक आया है और वो हॉस्पिटल जाती है। उसको लेकर के हॉस्पिटल जाता है तो वहाँ पे कुछ पुलिस वाले आते हैं दो, और पूछते हैं क्या तुमने ट्रेन में 3 लोगों को मारा, और वो बोलता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। और यही सेम क्वेश्चन उसने उसकी माँ से भी पूछा था, जिसकी वजह से उसको अटैक आया होता है। वो और उसकी सिंगल लड़की जो होती है, मतलब उसकी गर्लफ्रेंड, वो वहाँ पे बैठे होते हैं। तभी उसका कॉमेडी शो चलने लगता है फेवरेट वाला, जिसको देख के वो काफ़ी खुश हो जाता है और देखने लगता है उसी को। तभी थोड़ी ही देर में देखते ही देखते उसका चेहरा भी टीवी के स्क्रीन पे आ जाता है, जिसको देख के वो पागल ही हो जाता है और वो निराश भी हो जाता है, क्योंकि उसमें उसका मजाक उड़ाया जाता है। और वही जो कॉमेडी शो वाला होता है वो उसका मजाक उड़ा रहा होता है और उसका दिल पूरी तरह से टूट जाता है और वो हंसने ही लगता है, पागल ही होके हंस टूट जाता है दिल। फिर भी वो घर आता है तो वो देखता है न्यूज़ पे कि गरीब लोग वो मास्क पहन के और काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं जोकर का मास्क पहन के, जिससे उसको देख के लगता है कि चलो मैं किसी काम तो आया, और वो काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट भी होता है। वहाँ पे वो देखता है थॉमस को भी, जो न्यूज़ पे दिखता है, और इसको बहुत ज़्यादा एक गुस्सा आ जाता है। जहाँ पर वो लोग स्ट्राइक कर रहे थे वहाँ पे थिएटर था, और इस थिएटर के अंदर ही अमीर लोग होते हैं जो कि मूवी देख रहे होते हैं। उसी का फ़ायदा भीड़ का उठाते हुए वो वहाँ पे जाता है और अंदर घुस जाता है उस थिएटर में। वो थिएटर के अंदर जाता है टॉयलेट में, तो वहाँ पे थॉमस भी होता है, जिसे देख के वो कहता है कि मैं तुम्हारा बेटा हूँ। तो थॉमस देख के परेशान हो जाता है और कहता है कि तुम मेरे बेटे कभी नहीं हो सकते, ठीक है। और वो उसको एक मुक्का बहुत ही खींच के मारता है, जिससे उसके मुंह से बहुत ज़्यादा खून आता है नाक से, और बहुत ही देर तक आता है खून, और वो बहुत ज़्यादा ही पछताने लगता है। तभी उसको कॉल आता है पुलिस का, जो कि उसको इन्वेस्टिगेशन पे बुलाना चाहते थे, जो 3 आदमियों का खून हुआ था उसके पूछताछ के बारे में। और तभी उसको पता चलता है कि जो उसका फेवरेट कॉमेडियन था उसका CTR बढ़ चुका है, इसकी वजह से वो उसको बुलाता है अपने शो में, और वो जाने के लिए बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर वो तैयार होकर जाने लगता है उस शो में, लेकिन वो बीच में उसको याद आता है कि उस बटलर ने कहा था कि उसकी माँ पागल है। तो वो जाता है उस मेंटल हॉस्पिटल में, जहाँ पे उसकी माँ का वो डायरी होता है, वो उसको निकाल के, उसका जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट होता है उसको निकाल करके पढ़ने लगता है, जिसमें लिखा होता है वो किसी से फिजिकली अट्रैक्ट थी दूसरे से, जिसको देख करके वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है और जाके अपनी माँ को पिलो दबा करके ही मार देता है बहुत बुरी तरह से। बट उसे एक फ़ोटो मिलती है जो कि थॉमस ने भेजी होती है और बोली होती है कि हाँ मैं तुमसे अभी भी प्यार करता हूँ, जिसको देख के वो बहुत ज़्यादा पछताता है कि मैंने माँ को झूठ मूठ का मार दिया। फिर थोड़ी देर में उसका कलीग आता है जब वो मेकअप कर रहा होता है, तभी तो वो पूछता है उससे कि मैं तुमसे जानना चाहता हूँ कि तुम
क्या कर रहे हो अभी, और क्यों इन सबको मार रहे हो, क्या तुमने मारा उन सबको। तो वो समझ जाता है कि वो उससे सारी बातें उगलवाना चाहता है, तो वो उसको काफ़ी बुरी तरह से दीवार में से लड़ा करके उसको मार देता है। फिर वो तैयार होके जा ही रहा होता है वहाँ पे, तो पीछे से बहुत खुशी में जा रहा होता है, तो पीछे से 2 पुलिस वाले आते हैं और कहते हैं कि और भाई क्या हाल है, और फिर वो इन्वेस्टिगेट करने लगते हैं उसको। तो वहाँ से वो कैसे भी करके वहाँ से भागने लगता है। वो भागते भागते देखते ही ट्रेन में घुस जाता है, जहाँ पे उसके जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, जहाँ पे पुलिस को उसको ढूंढना बहुत ही मुश्किल था। और वो भागते भागते वहाँ से भी निकल ही जाता है आखिर में, और निकलते ही पुलिस वहाँ पे जाते हैं पर उसको कोई मिलता ही नहीं है। और वो पहुँच जाता है उस शो में जहाँ पे उसका इंतज़ार हो रहा था बहुत ही देर से मीटिंग में। तो वहाँ पे जाके वो बैठ जाता है, तो उसको शो वाला बोलता है कि इतनी देरी क्यों हो गई। तो वो बोलता है कि देरी होगी तो क्या करें, अब थोड़ा लेट हो गया, काम था। फिर वो जाता है तो अर्थर का फेवरेट कॉमेडियन वहाँ होता है। वो क्वेश्चन पूछता है कि तुम यहाँ पे जोकर बन के क्यों आए हो। तो वो बोलता है कि जोकर बन के आऊँ या कैसे भी, आया तो हूँ ना कैसे भी, और मेरे ऑडियंस को पसंद है कि मैं जोकर ही अच्छा लगता हूँ, और जोकर होना कोई बुरी बात नहीं है। वो उसी टीवी शो में बता देता है कि 3 लोगों को मैंने ही मारा था, और मैं सबको मारा हूँ, वहाँ पे जो अपना कलीग भी था उसको भी। क्योंकि आपने कभी नोटिस किया, जब गरीब लोग मरते थे तो कोई भी नोटिस नहीं करता था, और आज अमीर मरा है तो इतना नोटिस क्यों कर रहे हो आप लोग। और आप सब लोगों के पीछे एक हरदम राज होता है। आपने मुझे यहाँ पे बुलाया क्योंकि आपका CTR बढ़ता है और आपका इनकम बढ़ता है, ना कि मेरे को अच्छा लगा इसलिए बुलाया है आप मेरे को। वो कहता है सोसाइटी बहुत ही ख़राब हो चुकी है, और यही कहते ही वो बोलता है, उसका जो फेवरेट डायरेक्ट कॉमेडियन होता है वो उससे कहता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें इसलिए नहीं बुलाया। तभी वो कहता है जोकर कि तुम अभी भी झूठ बोल रहे हो, और पूरी टीवी शो में ही। और वो गन निकाल करके तुरंत उसको मार देता है पूरे ऑडियंस के सामने ही। बट वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट होता है, वहाँ पे लोग उससे जाने लगते हैं, पर वो इतना कॉन्फिडेंट होता है कि डरता ही नहीं है। थोड़ी ही देर में पुलिस आती है और उसे ले जाने लगती है, पर वो देखता है कि वहाँ पे प्रोटेस्टर की जगह मेरी सपोर्टर बहुत ज़्यादा हैं, और इतने ज़्यादा उसके सपोर्टर्स देखते हुए वो काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट होता है। तभी थोड़ी देर में एम्बुलेंस में उसके जो सपोर्टर होते हैं वो आके उसको मतलब पुलिस वाले के वैन को मार देते हैं, और उसमें से निकाल लेते हैं जोकर को। जोकर उसी कार पे खड़ा हो जाता है और कहता है कि अगर ऐसे पैदा होते रहेंगे अमीर तो हम उनको मारते रहेंगे और ऐसे ही प्रोटेस्ट करते रहेंगे। वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और अपने मुंह में निकले हुए ब्लड से ही अपना एक चेहरा बना लेता है बहुत ही सुंदर, और वो उसको ऑडियंस का बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, जिसको देख के वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो जाता है और कहता है यही दिन का इंतज़ार था मेरे को। दूसरी तरफ देखते हैं कि थॉमस अपने बीवी के साथ लेके भागने वाला होता है कि थोड़ी देर में उसको वहाँ पे शूट कर देता है एक जोकर। मेरे को लगता है वही होता है, लेकिन उसको अच्छे से दिखाया नहीं जाता। लेकिन उस लड़के को छोड़ दिया जाता है उसके, फिर तो उसको एक साइकेट्रिस्ट के यहाँ ले जाते हैं जोकर को, और वहाँ पे वो थोड़ी सीन दिखाया जाता है लास्ट कि साइकेट्रिस्ट उसके साथ बहुत ही अच्छा बिहेव करती है, और लास्ट में वो निकलता है अपने रूम से जहाँ पे उसके पैर पे ब्लड लगा होता है। और इसका मतलब यही हमें मूवी दिखाना चाहती है कि हर ब्लड के पीछे कोई ना कोई राज है। ऐसा नहीं है कि कोई मतलब जानबूझ के करे, हर ब्लड के पीछे कोई ना कोई वजह है, क्योंकि हर आदमी ईमानदार है और हर आदमी कोई मजबूरी में ही काम करता है। थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। थैंक यू दोस्तों।